Hello students, in the previous videos of the lesson 2, a friend who came from the sky of class 12th, we have learnt that a bird came in the house of Minnie and that becomes the friend of Minnie, and it was already I have given you the idea that Minnie was a spastic person. She had no control over her hands and legs till from his birth. And now we have seen that the bird is in the house of Minnie, and the description of the bird is already given, that the bird was beautiful wild duck. It was a shoveler, and it was exhausted when it came into the house of Minnie, but when Minnie and her mother gave her food, and it was not easy for the bird to eat the given food by Minnie and her mother. But when Minnie's mother and Minnie tried to let the bird eat, they gave the food by ink filler, and the food was the cooked rice and the milk and sugar added to it. When they were cajoling the Mitra, it was given the name Mitra by Minnie. The very significant thing, because Minnie had no friend, and now the bird was the friend of friend of Minnie. When Minnie was trying to let the bird eat, at the same time the doorbell rang, and when Minnie's mother opened the door, there was a group of children, and their children were there for seeing the Mitra, and they helped the Minnie to let the eat bird by keeping the bird still when she was giving food to the Mitra. Now let's continue the story. Yes. Poor Ducky, how he must be missing his friends, said Bunty, one of the children, in the evening watching the duck. इवनिंग में एक बच्चा जिसका नाम बंटी है, वो मिनी के सामने, मित्रा के सामने है, और वो अपना व्यू बता रहा है कि ये जो पक्षी है ये अपने फ्रेंड्स को कितना मिस कर रहा होगा. इवनिंग में ये बात चल रही है मिनी के घर पर. It is all the more hard for him now to make new friends because he is lame, said Anju, and realizing too late what she had said, quickly covered her mouth. अंजू बोलती है, छोटी बच्ची, कि अब इस पक्षी के लिए और कठिन है कि वो अपने लिए नए फ्रेंड्स बना सके, क्योंकि ये अब लेम यानी लंगड़ा हो चुका है ना, अपंग हो चुका है. सैड अंजू, ये बात अंजू ने कही, और ये उसको बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है. क्या गलत कह दिया है? क्योंकि द सेम कंडीशन वॉज देयर विद द मिनी ऑल्सो. मिनी की और मित्रा की कंडीशन सेम थी. बात जो मित्रा के लिए कही जा रही थी, एक्चुअली वो मिनी पर भी लागू होती थी. सो अंजू रियलाइज्ड इट, बट व्हेन शी रियलाइज्ड इट वाज टू लेट. व्हाट शी है, जो वो बोल चुकी थी, अब वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता था. वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सैड मिनी. मिनी बोलती है, हम इसे मजबूत बना लेंगे. आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी. इस घटना के बाद जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी से बहुत फ्रेंडली हो गए, यानी उसके मित्र बन गए. The children had at last realized the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. आखिर अब बच्चों को ये महसूस हो चुका था, रियलाइज होना यानी महसूस होना, कि मिनी क्या दुख, एंग्विश यानी दुख, तकलीफ, व्यथा महसूस करती है जब वो मिनी को अपने साथ नहीं खिलाते हैं.
The next day, Anju brought a fat book with her. See, you can read all about ducks in this. Mitra is called a shoveler. अगले दिन अंजू जब मित्रा को मिलने आई, मिनी को मिलने आई, तो वो अपने साथ एक मोटी सी पुस्तक लेके आई। बोलती है, सी देखो, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। मित्रा इज कॉल्ड शॉवेलर। तुम सब कुछ इस बुक में पा सकते हो। मित्रा को शॉवेलर कहा जाता है। शॉवेल मैंने आपको बताया था, शॉवेल यानी फावड़ा, और शॉवेलर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसकी चोंच शॉवेल यानी फावड़े की तरह चौड़ी रहती है। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शॉवेलर्स। सारे बच्चे ने उसके आसपास भीड़ लगा लिया। क्राउड करना यानी भीड़ लगाना। अराउंड द अंजू एंड दे रेड ऑल द हैबिट्स ऑफ द शॉवेलर। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन 100 of miles, नो सैड लिटिल प्रिया। छोटी सी बच्ची प्रिया बोलती है, मित्रा सैकड़ों मील उड़ के आया होगा, है ना। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। बंटी उसकी बात को करेक्ट करता है, सैकड़ों नहीं, हजारों मील। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। और अब उसे अपने घर जाने के लिए फिर हजारों मील उड़ना पड़ेगा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। उनके एवियन यानी दूसरी दुनिया मतलब वो इंसानों की दुनिया से हटके चीज थी मित्रा, उसके जाने का दिन आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाय लेक। मिनी के पिताजी ने सारे बच्चों को और उस पक्षी को, शॉवेलर को, डक को एक पास की झील में लेके गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप। बच्चों ने मित्रा को मिनी की गोदी से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और बहुत आराम से, जेंटली यानी प्यार से, नरम तरीके से उसे पानी में, झील में छोड़ दिया। लेक यानी झील, रिलीज्ड यानी छोड़ देना। ही स्टार्टेड स्विमिंग शॉवेलिंग द वाटर विद हिज बीक। उसने तैरना चालू कर दिया। शॉवेलिंग यानी अपनी चोंच से पानी हटाना चालू कर दिया। शॉवेलिंग द वाटर, अपनी चोंच से। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉचिंग। बहुत देर तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर तक बच्चे वहाँ पर खड़े रहे और उसे देखते रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। ये शुरू में ही बताया था कि मिनी का फेवरेट पास टाइम था बच्चों को खेलते हुए देखना। तो नेक्स्ट डे जब मिनी बालकनी में पहुंची बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए, देयर वॉज नो वन इन द पार्क। पार्क में कोई भी बच्चे नहीं थे। सडनली द डोर बेल रैंग एंड इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन। और फिर सारे के दरवाजे की घंटी बजी और सारे के सारे बच्चे अंदर दौड़ के आए। आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस दे सेड। बच्चों ने बोला, आंटी प्लीज़ मिनी को हमारे साथ पार्क भेज दीजिए खेलने के लिए। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। हम उसे सुरक्षित वापस ले आएंगे उसकी व्हील चेयर पर। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क। छोटे छोटे विलिंग हैंड्स, विलिंग यानी इच्छा रखने वाले, जो चाह रहे थे कि मिनी साथ में खेले, ऐसे हाथों के द्वारा मिनी को सीढ़ियों से नीचे लाया गया। कहाँ पर? पार्क पे, टू द पार्क ले जाया गया। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन। अब मिनी के पास कोई कारण नहीं था कि वह पुनः अकेला फील करे। लोनली यानी अकेला फील करे, महसूस करे। So this was the story written by Padma Rao, a friend who came from the sky, written by Padma Rao. So this is a story of a bird, but this story is
giving the idea of the disabled persons, how they feel in the society, and the bird was only symbolic. Actually, it is the story of human being whom the society is neglecting and not giving proper importance. So today we have completed our chapter, A Friend Who Came from the Sky, written by Padma Rao. Next exercise and question answer I will give you in the next video. Goodbye.